असाइनमेंट एक है MTI 603 की हमने असाइनमेंट बनानी है, जो कि हमारा सेक्शन इंचार्ज कौन सा है, जुल्फ़कार अहमद नूर। ये जुल्फ़कार अहमद नूर वाली आपने असाइनमेंट जिन स्टूडेंट को ये वाली मिली है आप उन स्टूडेंट ने बनानी है। इस दफ़ा एक्चुअली हुआ क्या है, टोटल हमारे पास जो स्टूडेंट थे उसको हमने वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने इंतज़ाम यानी 4 सेक्शन में डिवाइड कर दिए हैं, मतलब कि 4 ग्रुप बना दिए हैं। हर ग्रुप की अलग-अलग असाइनमेंट्स हैं। अब कुछ बच्चों की असाइनमेंट ग्रुप 1 वाली होगी, कुछ 2 वाली की, कुछ 3 वाली की। अब आपके जिन स्टूडेंट के ये वाले क्वेश्चंस हैं वो वाले बनाए। फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है यूज़ अ न्यूटन रॉप्शन मेथड टू फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन, ये 5 नंबर का है। सेकंड हमारे पास है, ये हमारे पास लीनियर सिस्टम ऑफ अ लीनियर गिवन इक्वेशंस है, इसको हमने किससे बाय द कॉट्स रिडक्शन मेथड से सोल्व करना है। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन सोल्व। तो तमाम स्टूडेंट्स क्वेश्चन सोल्व करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप मज़ीद सेमेस्टर वर्क हासिल कर सकें। जज़ाकल्लाह। असाइनमेंट के फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या चीज़ गिवन है, ये हमें गिवन है x ln x प्लस 3। इसको हम किस फॉर्म में चेंज करेंगे, इसको हम चेंज करेंगे x ln x, ये 3 साइड पर आकर नेगेटिव 3 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो हम इस तमाम फंक्शन को क्या कहेंगे, लेट दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ln x नेगेटिव 3, क्योंकि हम कहते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 है। ये हमारे किस मेथड में है, न्यूटन रॉप्शंस मेथड में। और हमें गिवन है ये जो हमारा पार्ट्स है अप्रोक्सीमेशन है वो हमें ऑलरेडी गिवन है, ये फाइंड आउट करने की हमें ज़रूरत नहीं है। और रॉप्शन मेथड्स का हमारे पास ये, जब आपके पास न्यूटन रॉप्शन मेथड हो तो आप कौन सा फार्मूला पुट करेंगे, आपके पास एक फार्मूला है इटरेशन से फार्मूला, जो कि आपने फर्स्ट फार्मूला करना है। वो फार्मूला क्या है, एक्स नॉट प्लस एन, ये है हमारे पास फार्मूला। एन आप 1 पुट करेंगे तो इधर 1 आ जाएगा, फिर 2 पुट करेंगे तो इधर 3 आ जाएगा, ऐसे। फिर इज़ इक्वल टू, ये हम एक्स नॉट वैल्यू पुट करेंगे, फिर पॉजिटिव साइन, फिर हम क्या करेंगे नेगेटिव साइन, एफ ऑफ एक्स नॉट, एफ ऑफ एक्स नॉट, ये जो हमारे पास एक्स नॉट गिवन वैल्यू है इसको हमने इस फंक्शन में पुट करना है, जो रिजल्ट आएगा वो पुट करेंगे। फिर इस फंक्शंस का हमने डेरिवेटिव लेना है, एफ प्राइम ऑफ एक्स नॉट। तो ये हमारा इटरेशन फार्मूला है। चलिए अब हम करते हैं फर्स्ट इटरेशन फाइंड आउट। हमारे पास कौन सा फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, ये वाला हमारे पास है एफ ऑफ एक्स, और इसका हमने एफ प्राइम का डेरिवेटिव भी लेना है। एफ प्राइम ऑफ एक्स इसका क्या मतलब है, डेरिवेटिव। इस चीज़ का हम डेरिवेटिव कैसे लेंगे ये देखना आपके लिए ज़्यादा है। एक्स और log एक्स हमारे पास 2 फंक्शन है, जब 2 फंक्शन तो हम कैसे डेरिवेटिव लेने हैं, पहला फंक्शन हम एज इट इज़ लिखते हैं और ln x का हम डेरिवेटिव लेते हैं सेकंड फंक्शन का। सेकंड फंक्शन का हम डेरिवेटिव 1/x आ गया, फिर पॉजिटिव साइन, फिर सेकंड फंक्शन हम ln x एज इट इज़ लिखेंगे और फर्स्ट फंक्शन x का डेरिवेटिव हम लेंगे 1। ये इससे कैंसिल होगा तो हमारा रिजल्ट क्या आ गया, 1 प्लस log ऑफ x आ गया। अब जिधर जिधर x है वो हमने ये वाली वैल्यू पुट करनी है। अब हम चलते हैं फर्स्ट इटरेशंस की तरफ। हमारे पास फर्स्ट इटरेशंस क्या है, ये है फर्स्ट इटरेशंस 0 नॉट, इसको हम कहते हैं नॉट, फर्स्ट वाली वैल्यू प्लस 1, एक्स नॉट नेगेटिव साइन, एफ ऑफ एक्स नॉट और एफ प्राइम ऑफ एक्स नॉट। जिधर जिधर हमारा एक्स नॉट एक्स की वैल्यू है उधर हम एक्स नॉट की वैल्यू पुट करेंगे। एक्स नॉट की वैल्यू हमें गिवन है 2 है। ये देखें हमारे पास एफ ऑफ एक्स था, इधर हमने 2 पुट किया, इधर 2 इधर 2 और ये 3 ऑलरेडी। इन तीनों को आप कैलकुलेटर में सोल्व करेंगे तो आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा। फिर एफ प्राइम ऑफ 2, ये इधर हमारे पास एक्स है, इधर हम 2 पुट करेंगे तो हमारे ये वाला रिजल्ट आया। कैलकुलेटर पे आप लिखें 1 प्लस ln 2। तो ये तमाम वैल्यू, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू अब किधर पुट करें, इस फार्मूले में, तो हमारे पास x1 आ जाएगी। इसको ये नेगेटिव मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव 2 प्लस करके ये इनको करें, ये आ जाएगा 0.9238। अब ये हमारे पास है सेकंड फर्स्ट इटरेशंस, इसको हम अप्रोक्सीमेशन किधर वैल्यू पुट करेंगे, x1। सेकंड फार्मूला आपके पास क्या बनेगा, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू x1। ये जो इधर वाली वैल्यू हम इधर लिखेंगे, x1 नेगेटिव साइन, एफ ऑफ x1 एफ प्राइम ऑफ x1। अब ये x1 है, हमारे पास फंक्शन कौन सा था, ये वाला। इधर हमने x नॉट की वैल्यू पुट की थी, तो हम नेक्स्ट इधर क्या पुट करेंगे, x1 की वैल्यू, ये वाली 1 की वैल्यू आप पुट करें f में। ये वाली 1 की वैल्यू किस में पुट किया आपने, f में।
फंक्शन में हमारे गिवन फंक्शन तो ये रिज़ल्ट आ गया। अब डेरिवेटिव वाले पुट की तो ये वाला रिज़ल्ट आ गया। इन दोनों को आपने इधर और इधर वैल्यू पुट की और ये एक्स वाली वैल्यू ये पुट की तो हमारे पास कौन सा रिज़ल्ट आ गया, ये वाला सेकंड इटरेशन का। सेम इसी तरह ओरिजिनल फंक्शन में ये वाली वैल्यू आपने सेकंड इटरेशन वाली वैल्यू पुट की तो ये वैल्यू पुट की और ये वैल्यू पुट की। इधर जो जितना फंक्शन था जिधर जिधर एक्स था आपने ये वैल्यू पुट की तो ये रिज़ल्ट आ गया नेगेटिव, और ये वाला रिज़ल्ट आप इसको सोल्व करेंगे क्या रिज़ल्ट आ जाएगा, इक्वल 2.21004। अब ये वैल्यू आप इधर पुट की हमने, ये नेगेटिव और नेगेटिव मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव, इसमें आप ये वाला ऐड कर देंगे ये डिवाइड करके तो हमारा रिज़ल्ट आ गया ये वाला। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया। अब चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, 3 इक्वेशन सिस्टम्स है, ये हमारा है सिस्टम्स। सिस्टम ऑफ अ गिवन लीनियर इक्वेशन है, एक्स वाई और जेड की हमने वैल्यू फाइंड करनी है। ये तो यहाँ तो आप करें इन तीनों को आपस में वैल्यू वेरिएबल बराबर करके प्लस माइनस करके सोल्व करें या फिर रो रिड्यूस टू एचलॉन में, बट हमें इधर क्या दिया गया है क्रॉस रिडक्शन मेथड। क्रॉस रिडक्शन मेथड में हम क्या करेंगे, एलयू फाइंड करेंगे, एलयू फैक्टराइजेशन इन्वॉल्व होती है। कैसे हम करेंगे, हमारे पास ये ओरिजिनल मैट्रिक्स है, इसको हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं ए एक्स इज इक्वल टू बी में लिख देते हैं। फिर ए को हम क्या कहते हैं एल यू, ए को हमने क्या किया चेंज कर दिया एल यू में, और एक्स हमारा रेडी और बी। फिर एल हमारी लोअर है और वाई इज इक्वल टू बी करेंगे। फिर हमने इसको यू को लेकर y को इधर हमने x को इधर रखना है और इज इक्वल टू वाई। ये हमारे 4 स्टेप हैं, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप एंड फोर्थ स्टेप। ये 4 स्टेप आपने करने हैं। एग्जांपल में ax इज इक्वल टू बी लिख लिया हमने। फिर a वाला मैट्रिक्स हमारे पास कौन सा था, ये कोफिशिएंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ अ कोफिशिएंट्स, ये वाला मैट्रिक्स a को हमने एलयू में चेंज किया। ये वाला a मैट्रिक्स है, एलयू में हम कैसे चेंज करेंगे, एलयू में चेंज करने के लिए ये हमारा है l और ये है हमारा u, ये हमारा a। l मीन लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये लोअर ये वाला है डायगोनल एंट्रीज, इसके अबव वाले 0 होंगे, और ये वाले अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इसके बिलो वाले तमाम एंट्रीज 0 होंगी। बाकी ये हमारी अननोन एंट्रीज हैं, ये हम फाइंड आउट करेंगे। इसका हमने नेम दे लिया ABCDEFGHIJKL। आप कोई भी नेम दे रहे हैं। और ये वाला मैट्रिक्स है, इसको आपस में मल्टीप्लिकेशन की बाय द मल्टीप्लिकेशन। अब आप इधर प्रॉपर्टी लाइन मैट्रिक्स की इक्विवेलेंट प्रॉपर्टी, ए को 2 के इक्वल रख लिया, बी को 5 के इक्वल, सी को 3 के इक्वल, ये हमारे ABC की वैल्यू आ गई। फिर इक्विवेलेंट इंट्रीज करेस्पॉन्डिंग इंट्रीज को इसके इक्वल रखा तो हमारे पास ये तमाम वैल्यू फाइंड होगी ABCDEFGH जो वैल्यू हमें फाइंड करनी थी। अब इन तमाम वैल्यू ये हमने वैल्यू फाइंड की है, आप क्लियरली देख लें कैसे हमने फाइंड आउट की है। नेक्स्ट पेज पे हम क्या करेंगे, ABC की वैल्यू L में लिखेंगे और U में लिखेंगे। हम L और U ऐसे फाइंड आउट कर लेंगे। इस पेज पे आप देखें हमारे पास ये आ गया L, फिर हमारे पास ये U, ये x इज इक्वल टू बी। हम इसको तमाम को कह सकते हैं A है, ये हमारी ओरिजिनल इक्वेशन ही है। इसके बाद हमने क्या किया, ये हमारे L, फिर ये y इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ गया B, ये हमारा था थर्ड स्टेप। इसके बाद हमने क्या किया, y की वैल्यू फाइंड आउट की। वो कैसे, इस तमाम इंट्रीज को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये रिजल्ट आ गया y1 की वैल्यू। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया, y1 की वैल्यू पुट की तो हमारे पास किसकी आ गई, y2 की वैल्यू आ गई। फिर y2 की फिर थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से साथ मल्टीप्लाई किया और इक्वल किसके लिखा, करस्पॉन्डिंग इंट्री 1, 9 एंड 11 के इक्वल रखा तो हमारे पास कौन सा रिजल्ट आ गया, y3 का ये वाला रिजल्ट आ गया। इसको हमने एक मैट्रिक्स में लिखा। फिर इसको किस में फॉर्म में चेंज किया, हमारा फोर्थ और लास्ट स्टेप है U, हमारे पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है वो वाली लिख दिया हमने। फिर x की इंट्रीज कौन सी थी जो हमने गिवन फाइंड आउट करना था, x, y एंड z, और y हमारे पास क्या है ये हमने फाइंड आउट कर लिया है। y की वैल्यू इधर पुट की, फिर इसको मल्टीप्लाई किया तो हमने वेरिएबल कौन से फाइंड किए, x किया 38, फिर y फाइंड आउट किया 26, फिर z हमने फाइंड आउट किया वो कैसे, नेगेटिव 155। अब ये जो हमारे पास ये रिज़ल्ट आ गया है, इसको आप गिवन इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट करें और आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारा रिज़ल्ट करेक्ट है या फिर रॉन्ग। बाकी तमाम स्टूडेंट जो असाइनमेंट बनाई है वो रॉन्ग है। अब ये हमारा रिज़ल्ट करेक्ट है, मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूँ। तो हमें गिवन क्या है ये हमने फाइंड आउट कर लिया है। ये हमने गिवन फर्स्ट इक्वेशन ली है, इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं x की 38, फिर हम y की वैल्यू पुट करते हैं 26, फिर हम वैल्यू पुट करते हैं z की जो कि हमारे पास है नेगेटिव 155 इज इक्वल टू नेगेटिव 1 है। इन तीनों को आप सोल्व करेंगे, दोनों को सोल्व किया तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया,
54 -1 55 इज इक्वल टू -1, -1 इज इक्वल टू -1। सो हमारा सोल्यूशन क्या है, करेक्ट है। जज़ाकल्लाह। तमाम स्टूडेंट चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा।